गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्तायै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। किताब देना।
कल हम लोग 30वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मा जी के स्तुति का श्रीमद् भागवत की। आज 24वां श्लोक। एवं विधम त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानम् आत्मा आत्मतया विचक्षते। गुरुव अर्कलब्धोपनिष्ठ सुचक्षुषा ये ते तरन्तिव भवानृतात्मबुधि। अभी तक ब्रह्मा जी ने जब भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया जिसमें किसी को संदेह हो सकता था कि भगवान विश्व स्वरूप हैं, सब कुछ उनमें उनसे उनके द्वारा है। अब इसमें थोड़ा और विशेष रूप से कह रहे हैं। इस प्रकार से वर्णित आपको सभी आत्माओं के आत्मस्वरूप तथा परमात्मा के भी आत्मस्वरूप स्व आत्मनम आत्मतया विचक्षते देखते हैं। जो सूर्य के समान उपनिषदों के गुह्य ज्ञान के द्वारा आपके स्वरूप का दर्शन करते हैं, वही सरलता से इस संसार से पार हो सकते हैं। कहते हैं जिन्होंने जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको आदि पुरुषत्व स्वरूप समझकर वे भवसागर से पार कर सकते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगति तत्वता त्वक्ता देहम पूर्ण जन्म नायति मामिति स्वर्ज। यहाँ पर इस श्लोक की व्याख्या में श्री विश्वनाथ जी क्या कहते हैं, उनकी जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, उनको थोड़ा ध्यान देते हैं। हे प्रभु, समस्त जीवात्माओं के मनोनयनाभिराम आपके परमात्मा पूर्ण परम स्वरूप के माधुर्य का अनुभव केवल वही सौभाग्यवान कर सकते हैं। हे प्रभु, गुरुवर्क लब्धो उपनिषत्सु चक्षुषा। जो गुरु रूपी सूर्य के द्वारा आपके स्वरूप को किंचित देखने योग्य चक्षु प्राप्त करते हैं, वही केवल आपको सविशेष नाराकृति परब्रह्म द्विभुज नंदन के रूप में चरम चक्षुओं के द्वारा जो कि देखा नहीं जाता, जो स्वरूप उस विशेष स्वरूप का
दर्शन कर पाते हैं। यहाँ कहते हैं विशेषता जो देह जड़ देहाविष्ट है एवं अहंकार अज्ञान वश अपने को परमात्मा या ब्रह्म मानकर संसार में भटक रहे हैं, उन्हें तो कभी आपका दर्शन नहीं होता। अर्थात गुरु रूपी सूर्य की किरणों के द्वारा और ज्ञान चक्षु के द्वारा जिनके ऊपर गुरुदेव की करुणा हुई है, विशेष कृपा हुई है, वही आपको सविशेष नराकृति परब्रह्म समझते हैं। ये श्लोक में तो दिखता नहीं है। एवं विधम त्वाम सकल आत्मनामपि स्वात्मानम आत्मा आत्मतया विचक्षते। परमात्मा के स्वरूप में विचक्षते मतलब विशेष रूप से देखते हैं। कौन देखते हैं? गुरुवर्क लब्धयो, गुरुवर्क लब्ध, जिसको गुरुदेव रूपी सूर्य की किरणें प्राप्त हुई हैं, वही आपको उपनिषद चक्षुषा, वो आपको नजदीक से देख पाता है, समझ पाता है। क्या समझ आया इससे? इससे पहले उन्होंने बोला था कि आप निरंजन हैं, नित्य अक्षर स्वरूप हैं, अजस्र सुख हैं, मुक्त हैं, सर्व उपाधियों से मुक्त हैं, अलग हैं। पहले ये बोल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद में कहते हैं जिन पुरुषों ने गुरु रूपी सूर्य से ज्ञान रूप नेत्रों को ग्रहण किया है, वही इस प्रकार सब जीवों के आत्मस्वरूप आपको परमात्मा रूप से देखते हैं, दर्शन करते हैं। मतलब आपके स्वरूप का दर्शन करते हैं। विशेष करके जो अहम मम इस प्रकार की भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। आत्मानमेव आत्मनतः आत्मानैव आत्मा तया विजानताम् तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत् प्रलीयते रज्ज्वा वमहेर्भोग भवा भवो यथा। अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो द्वनाम नान्यो स्तः ऋतज्ञ भावात् असज्र चिंतयात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहिनी।
आत्मानैव आत्मतया अभिजानतां तैनैव जातं निखिलं प्रपंचितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्जावाम हेर भोग भवा भवो यथा। हाँ प्रभु, जब तक प्राणी आपके आत्मस्वरूप को आत्मरूप नहीं जानते तब तक उनको अज्ञान से यह संपूर्ण प्रपंच प्रकट भासता रहता है। तो और वही प्रपंच आत्मरूप के जानने से लय हो जाता है। जब तक अज्ञान है तब तक रज्जु में सर्प रूप भासता है। जब ज्ञान हो जाता है तब रज्जु रज्जु ही जानने में आती है। अज्ञान में रज्जु में सर्प जानना अध्यास है। अध्यास, अध्यास, आभास तो अलग हो गया, अध्यास। आभास और अध्यास में क्या अंतर है? वस्तु का आभास होना और अध्यास होना। आभास होता वस्तु होती है तो उसका आभास होना, जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणों का आभास होना। अध्यास वस्तु नहीं है लेकिन वो वस्तु लगना, वो अध्यास है। हाँ ना, वस्तु अन्य है, उस वस्तु को कुछ अन्य वस्तु देखना या समझना, वो अध्यास है। भ्रम। ज्ञान रज्जु से ही जानना अपवाद है। ज्ञान से रज्जु जानना अपवाद है। मतलब रज्जु को रज्जु ही है लेकिन ज्ञान से रज्जु जानना कहते हैं अपवाद है। अब रज्जु को रज्जु जानेंगे, इसमें ज्ञान की जरूरत क्या है? कहते रज्जु का ज्ञान होना तो जरूरी है कि रस्सी है। तो संसार बंधन और मोक्ष केवल अज्ञान से है, ये ध्यान देने वाली बात। संसार का बंधन और मोक्ष केवल अज्ञान से है। सत्य ज्ञान रूप आत्मा से भिन्न नहीं है, और जो सत्य है वो ज्ञान रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। निरंतर चैतन्य रूप आत्मा परमेश्वर आप ही हो, ऐसा विचार करने से आत्मा में अज्ञान व बंधन कुछ भी नहीं रहता। जैसे सूर्य के सन्मुख रात नहीं है, अर्थात सर्वदा प्रकाश ही रहता है। इस प्रकार से अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षौ द्वौ नाम नान्यो स्तः ऋतिज्ञाभावात्। कहते अपने आप का जब ज्ञान हो जाता है तब इसके अभाव में ये सब बंधन नहीं रहता। बंधन और मोक्ष केवल एक भ्रम है कि मैं बंधन में हूँ, लेकिन जैसे ही ये भ्रम खत्म होता है तो वास्तविकता में जो वस्तु है वो वस्तु वैसे नजर आती है। यहाँ पे उदाहरण जो सर्प और रज्जु का दिया गया है, इस टीका में स्वामी महाराज जी क्या कहते हैं, उसे पढ़ लेते हैं। कहते हैं भवबंधन और मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। मोक्ष भी अज्ञान की अभिव्यक्ति है। मोक्ष अज्ञान की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? बंधन अज्ञान की अभिव्यक्ति तो है, मोक्ष अज्ञान की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? नहीं ना। हाँ, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होना अज्ञान है। यहाँ कहते हैं अज्ञान ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मोक्ष का कारण भी अज्ञान है, बंधन का कारण भी अज्ञान। इसका
अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो द्वौ नाम ना अन्यो स्तः ऋतज्ञ भावात। ऋतज्ञ अभावात, ऋत मतलब सत्य, ज्ञ मतलब जानना, अभावात सत्य को जानने के अभाव के कारण ही मैं मुक्त हो गया, मैं बंधन में हूं। ये दोनों ही अज्ञान है। कैसे है? इससे समझना ऐसा होगा, रज्जू को रज्जू मतलब रस्सी रस्सी है, रस्सी तो रस्सी ही है, रस्सी तो रस्सी ही है। ओ ये रस्सी है, ये बोलना भी एक तरह से अज्ञानता। क्यों? और रस्सी तो रस्सी है, उसको क्या अभिव्यक्त करना? जीव तो मुक्त ही है, मुक्त ही था, केवल उसकी अज्ञानता ही उसको बंधन का एक आभास करा रही है कि मैं बंधन में हूं। महाराज जी, ब्रह्मा जी ऐसा सोच सकते हैं, हम लोग तो बंधन में ही हैं। वास्तविकता में देखा जाए, ये जो सोच है ना, इसके कारण ही जीव बंधन में रहता है। बहुत दिन पहले की बात है, जो हमारे कीर्तन है ना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनामी विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मोर गुण इत्यादि कीर्तन, वो एक स्थिति का वर्णन है जीव की। जीव निकलना चाह रहा है, निकल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति है, बंधन है, उस स्थिति का वर्णन है। यूं ही एक दिन मन में विचार आया, शायद चंडीगढ़ की बात है। मैंने कहा अगर हम यही सोचते रहें, मैं पतित हूं, मैं पतित हूं, मोह बड़ो अधम दुराचार, ऐसे ही सोचते रहे तो कभी मुक्त ना होने के। मैं अच्छा हूं, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही कर रहा हूं, जब ऐसा सोचेंगे तब मुक्त होने के चांसेस हैं। मैं पतित हूं तो पतित वाले काम कर ही जाऊं। ये बात किसी व्यक्ति ने कही थी हमारे परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी को। कहते कब तक आप अपने आप को दास समझते रहोगे, कभी तो मुक्त हो। तो उन्होंने बोला, कहते कि जीव कृष्ण नित्य दास। कहते कृष्ण नित्य दास कब तक दास बना रहेगा? पहले माया का दास बना रहा, फिर कृष्ण का दास, कब मुक्त होगे? तो मेरे को उनकी पूरी बात तो नहीं सही लगी, लेकिन एक बात सही लगी। कहते आप अपने आप को गंदा हूं, मैं गंदा हूं, गंदा हूं, गंदा हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं सही नहीं हो सकता, बिना सही नहीं हो सकता, आप मेरे को आके सही कीजिए। ये पंगु होने वाली बातें। इसलिए यहां पर उस शब्द को, उस बात को रखा जा रहा है कि बंधन और मोक्ष ये दोनों ही केवल भ्रम से है, ये केवल दोनों ही अज्ञानता से है। क्योंकि जीव आत्मा कभी भी बंधन में नहीं रह सकती। मेरे से कल प्रश्न किया था किसने, बंधन में नहीं है तो क्यों शरीर में है? किसने प्रश्न किया था कि उसको शरीर में तो बंधी हुई है ना, समय के लिए बंधी हुई है। हाँ, समय के, काल के तो अधीन ही है। वास्तविकता में आत्मा काल के अधीन ना थी, ना है, अभी भी नहीं है। क्योंकि काल का मतलब होता है लिमिट, समय। ये समय से परे है। काल के अधीन हमारा शरीर है, हमारे शरीर के कर्म हैं, और उस शरीर के कर्म किसको दिए गए हैं? आत्मा को। समय के लिए दी गई, लेकिन उस समय खत्म नहीं हुआ आत्मा का। आत्मा नहीं खत्म हुई, उसका समय भी नष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए आत्मा तो निकल के चली जाएगी दूसरी जगह। तो आत्मा के लिए काल नहीं है, काल है कर्म के लिए।
ठीक है ना। तो उस दृष्टि से अब इसको सरल भाषा में समझने के लिए, अच्छे ढंग से सरल भाषा में समझने के लिए, भवबंधन और मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब बाहर हम पूर्ण सत्य में चले जाते हैं, सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से ये समझ लेता है कि वह शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न और सदैव पूर्ण चैतन्य है, उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन रात का कोई महत्व नहीं। सूर्य के लिए दिन है, रात है, सूरज के लिए कोई दिन और रात होता है? आत्मा के लिए बंधन और मोक्ष होता है। आत्मा हमेशा से स्वयं प्रकाशमान है, बंधन मुक्त है। हमने मान लिया है कि हम बंधन में हैं, लेकिन ये जो बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, साधारण जीव कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? अगले श्लोक का भी साथ साथ ना। जैसे कल परसों चौथ हम लोग बोल रहे थे कि सूर्य से कहा जाए कि हे सूर्य नारायण, आप कृपा करो, अंधकार को मिटाओ, मैं अंधकार से ठोकरें खा रहा हूं। कहते सूर्य नारायण पूछे अगर आपसे, भैया अंधकार क्या होता है, तो बता तो दो। जिन्हें पता ही नहीं अंधकार क्या होता है, उनसे हम बोले अंधकार हटाओ। एक प्रैक्टिकल और बात, भगवान को पता ही नहीं दुख होता क्या है, भगवान को पता ही नहीं कि बंधन है क्या। कहते ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? भगवान ने तो आकर के बंधन और मोक्ष शब्द जब आ रहे हैं तो बंधन है, मोक्ष है, तभी तो ये शब्द आए। कहते ये बंधन हमारा मानना है। हम मान बैठे कि हम माया के बंधन में हैं। अगर हम यही मान लें कि मेरा शरीर जो है वो गंदा नहीं है, एक बार कल्पना करके देखो। करें? कल्पना करोगे? है सत्य? अभी कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पना ये, आप विचार कीजिए कि आपका शरीर चिन्मय है। विचार करके देखिए कि इसका प्रत्येक सेल इंडिविजुअली आत्मा है। और जब आप नाम करते हैं तो सारी आत्माएं आपके साथ में हरिनाम करती हैं। एक बार कल्पना करके देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप वास्तविकता में आप बंधन में हैं किसी। नहीं लगी समझ? किसके बंधन में है? शरीर के? किसके बंधन में? जहां वासनाओं के, इसकी इच्छाओं के, किसके बंधन में है? कौन? आत्मा? हाँ, शरीर, इच्छाएं जुड़ी है ना, तो इच्छाएं ही तो बंधन का कारण है। अब इन इच्छाओं को बदल दो सेकंड्स के लिए, सेकंड्स के लिए बदल दो कि मैं बंधन में हूं ही नहीं। ये जो शरीर है इसका प्रत्येक कण गोविंद का नाम गाना चाहता है, मैं इनके साथ में गोविंद का नाम गाऊं। जैसे ये चिंतन करेंगे तो ये सारी शरीर की क्रियाएं अलग हो गई। हुई कि नहीं हुई? हरे जब आप बोल रहे हैं हरे, तो बोलते हुए आप कल्पना कीजिए कि आपके संपूर्ण शरीर की जो ऊर्जा है वो भी बोल रही है साथ में। तो आपका श्वास जितना आप लेते हैं उससे लंबा हो जाएगा।
क्योंकि उनका भी सहयोग है। आंखें बंद करके एक बार बोल के देखो क्या जा रहा है, करके देख ही लो। हरे लंबा सांस। कृष्ण बोलते हुए सारे शरीर की ऊर्जा कृष्ण बोल रही, इस भाव में बोलते रहिए कृष्ण हरे। सांस पूरा लें भर के। कृष्ण, जब कृष्ण बोल रहे हैं पैर के नाखून तक के जीव सारे के सारे ऊपर की तरफ आ बोल करके बाहर आना चाह रहे हैं। कृष्ण सांस लें। कृष्ण कृष्ण इसको ना आप लोग बॉडी को स्ट्रेन दे के नहीं रखो। कभी भी ऐसी कोई क्रिया मैं जब बोलता हूँ ना, इतने विश्वास के साथ करो कि आपको ऐसे लगे कि हाँ जो बोला जा रहा है वो झूठ नहीं बोला जा रहा। उस विश्वास के साथ करके देखिए। अभी मैं कर रहा था तो मेरे को पूरी फील हो रहा था कि मेरे पैरों के नाखून तक की सारी एनर्जी वो ऊपर की तरफ इस नाम के साथ जुड़ रही है। आप में से शायद किसी को ये फील हुआ। दोबारा से करते हैं, हरे राम को ही पूरा करेंगे। आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब आप रे तो आपके प्राणवायु बाहर निकलती तो एक एक क्या होता है, व्याकुलता होती है सांस लेने के लिए, होती है ना। तो उस वक्त जो व्याकुलता है उसका मतलब है संपूर्ण एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी उस आकार में, एकार में प्रवेश कर रही है। तो संपूर्ण एनर्जी आपकी भगवान का नाम ले रही है। समझ आई? इसको करने से आप देखिएगा, आप सेकंड्स के अंदर, मैं तो बीच में व्याख्या कर रहा हूं मजबूरी में, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि सबका जो ध्यान जो है ना नहीं लग पा रहा है, इसलिए मजबूरी में मेरे को व्याख्या करनी पड़ रही। दोबारा करेंगे। इसमें ये देखना है कि लंबा सांस लिया तो उन सबको एक सांस दे दिया, लेकिन उनसे रिवर्स में उस सांस के बदले ठाकुर जी का नाम बुलवाना है, सारी एनर्जी को बुलवाना है। समझे? आंखें बंद। हरे सांस। राम सांस। हरे
आपकी एनर्जी चारों तरफ आपके फैल जाएगी। नाक से सांस लें। जब इस प्रकार से आप हरि नाम कर रहे हो, आप देखिए कितनी जबरदस्त आपकी ही ऊर्जा आपके चारों तरफ फैलकर दिखला रही कि आप अकेले नहीं हो। अनंत जीव आपके साथ कर रहे हैं। वो जो गमक है, वो चारों तरफ का आवरण है। कल्पना करके एक बार देखो, अगर इस प्रकार से कोई जीव हरि नाम कर पाए तो क्या किसी बंधन में है? क्या उसको मुक्त होना पड़ेगा? ये बंधन और मोक्ष, ये जो शब्द हैं, ये अज्ञान से उत्पन्न हुए। इसलिए भगवान का नाम जब व्यक्ति नाम के रूप में लेने लगता है, तब वो नाम का संग करता है। वो अपने आप को बंधन या मुक्त नहीं समझता। तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, त्वा आत्मानं परमं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञजनताज्ञता। जो लोग जीवात्मा को ही परतत्व या परमात्मा मानकर फिर आत्म तत्व को बाहर ढूंढते रहते हैं, अहो, उनकी अज्ञानता भी कैसी अद्भुत है। हे अनंत साधु पुरुष, असत या मिथ्या विषय त्याग कर शरीर में ही हृदय कमल में आप श्री कृष्ण को ढूंढते हैं। यद्यपि रस्सी में सर्प नहीं है, फिर भी सर्प के मिथ्या भ्रम के निरस्त हुए बिना कोई सत्पुरुष विद्यमान रस्सी को कैसे जान सकता है? समय हो गया, इसका कल को चिंतन करेंगे। मुख्य बात ये कि बंधन हम मानेंगे तो बंधन है। गुरु जी कहते, कृष्णदास यही विश्वास करी ले तो आर दुख नाए। मैं कृष्णदास हूं, ये विश्वास करना मात्र ही मोक्ष नहीं कहेंगे। विश्वास करने मात्र से ही आप भगवान के हो। मोक्ष तो बहुत नीचे स्तर की बात रह गई। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो नमः।